हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में जब जनरल यूलिन अपने कैंप में खड़ा हुआ होता है तो उसका एक खबरी उसको आकर ये बताता है कि हमने हर तरह से चेक किया है। 100 माइल्स के रेडियस के अंदर अंदर डिलन के एक के अलावा और कोई भी कैंप नहीं है। मतलब उसने कोई आर्मी छुपाकर कहीं नहीं बिताई हुई। वो लोग एक्स्ट्रा या बैकअप ट्रूप्स की वजह से ही डिलन पर अब तक हमला नहीं कर सके थे। उनको लगता था कि वो उनको ट्रैप कर रहा होगा, लेकिन अब 3 दिन हो चुके थे, कहीं पर कोई भी एक्स्ट्रा ट्रूप्स नहीं थे। तो सब ऑर्डिनेट यूलिन से पूछता है, आई थिंक यही राइट टाइम है कि हम डिलन का खात्मा कर दें। यूलिन काफी कंफ्यूज था, लेकिन इन दी एंड वो यही फैसला करता है कि ठीक है, हम लोग रिवर क्रॉस करेंगे और डिलन पर हमला करेंगे। अब जनरल यूलिन अपने सब ऑर्डिनेट के साथ अपने सिपाहियों को साथ लिए रिवर क्रॉस करता है और आगे डिलन के कैंप पर वो लोग हमला करने वाले होते हैं। वो इसी इरादे से वहां से जा रहे थे, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो उसका सब ऑर्डिनेट आकर बताता है कि यहाँ सिर्फ कैंप था, कोई एक भी सिपाही नहीं है, सारा कैंप खाली पड़ा है। इसका मतलब है कि उन लोगों को ट्रैप किया था, बुद्धू बनाया था डिलिन ने, और खुद डिलिन कब का कहीं और मूव कर चुका था। उधर पाई सिटी में दिखाते हैं कि स्टर्लिंग आजकल काफी परेशान था। वो कहता है कि 3 दिन हो चुके हैं, कहीं पर भी दुश्मनों की कोई मूवमेंट नहीं है। खामोशी और बिल्कुल हरकत न करना ये भी किसी तूफान की खबर देती है। लेकिन जीशु उसे तो शांत रहना ही अच्छा लग रहा था। वो कहता है कि वैसे भी हम एक युद्ध करके काफी थक चुके हैं, अच्छा है थोड़ा रेस्ट ही करें। वो लोग दोनों भाई ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं कि इतने में उन्हें आसमान में उड़ते हुए काफी सारे काइट्स नजर आते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये युद्ध के समय में काइट्स कहाँ से आ गए, कहीं ये डीमन रेस का कोई ट्रिक तो नहीं है, हमें फंसा तो नहीं रहे या कोई खतरा तो नहीं आ रहा। इतने में एक सिपाही उनके पास एक काइट लेकर आता है। उस बटरफ्लाई की तरह की काइट में उनके लिए एक मैसेज था, और वो मैसेज देखते ही जीशु पहचान जाता है कि ये ब्रदर डिलिन का मैसेज है। डिलिन खुद तो पता नहीं कहाँ गया था, लेकिन उसने काइट्स के थ्रू उनको एक सीक्रेट मैसेज भेज दिया था और उसमें यही बताया था कि 27 डेट को तुम लोगों को मदद पहुंच जाएगी। आज वो लोग हैरान हो रहे थे कि इस तरह की हरकतें करना डिलिन को बिल्कुल बेवकूफाना लगता था, लेकिन खुद आज वो ऐसे ही ट्रिक्स यूज कर रहा है। हैरत की बात थी। इसके साथ ही साथ स्टर्लिंग अंदाजा लगाने लगता है कि 27 ये तो काफी दूर है और तब तक के लिए हमारे पास फूड बिल्कुल भी एडिक्वेट नहीं है। स्टर्लिंग को अपनी नेसेसिटीज पूरी करने की फिक्र लगी हुई थी, लेकिन जीशु उसे इस तरह की कोई भी फिक्र नहीं थी, बल्कि वो उसको भी यही कहे जा रहा होता है कि कोई बात नहीं, चिल करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। उधर हमें यूलिन को दिखाते हैं, वो अपने कैंप में वापस आकर सैड सा बैठा होता है कि ऊपर से प्रिंस कालान आता है और उससे पूछता है कि डिलिन भाग गया, हमारे पास गोल्डन चांस था उसे मारने का। यूलिन उसे कहता है कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैंने और भी ट्रूप्स भेजे हैं जो डिलिन के पीछा करने की कोशिश करेंगे और उसे रोकेंगे। लेकिन कालान को लगता था कि डिलिन कभी भी केयरलेस हरकत नहीं करता। तुम लोग पीछा भी करते रहो, लेकिन अब वो हाथ आने वाला नहीं है, अगर वो दोबारा आया तो पूरी तैयारी से आएगा। और यूलिन को कहता है कि तुम ये सब छोड़ो और जो हमारा असल मिशन है उस पर फोकस करो, हमने पाई सिटी को कंकर करना है। उधर पाई सिटी का सीन दिखाते हैं। वहाँ की ऊंची दीवारों पर कुछ सिपाही बैठे होते हैं जिनकी नाइट ड्यूटी थी, उनमें से ज्यादातर तो सो रहे थे। वहाँ पर कुछ शोर होने लगता है जिसकी वजह से एक सिपाही की आंख खुल जाती है। तो दूर से डीमन रेस के सिपाही उनकी तरफ बढ़ रहे थे और उन्होंने पूरा शोर मचाया हुआ था और वो नारे लगाते हुए आगे आ रहे थे। अब गार्ड की ड्यूटी करने वाले सारे सिपाही ड्रम बजाकर बाकी सबको जगा देते हैं कि दुश्मन का हमला होने वाला है। अब हर कोई भागता है और अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेता है। अब रात के इस समय अचानक से टेंशन बन गई थी। सबसे पहले लो जाए आता है और चेक करता है कि वो लोग कहां से हमला कर रहे हैं और सारे सिपाहियों को उनकी पोजीशन पर खड़ा कर देता है। वो लोग देखते हैं कि दूर से डीमन आर्मी आ तो रही है और उनके पास काफी सारा इक्विपमेंट भी है, लेकिन वो करीब ही आकर रुक जाते हैं और उससे आगे मूव नहीं करते, सिर्फ नारे लगाए जा रहे थे। इस बात से वो लोग काफी हैरान होते हैं। वो उनको चोरी चोरी देखते रहते हैं। जीशु भी आता है कि वो लोग गेट से बस चंद 100 मीटर की दूरी पर क्यों रुक गए हैं, वहां पर खड़े क्या कर रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है। अब वो लोग तो वहीं के वहीं खड़े हो गए थे। लोजाई को काफी गुस्सा आता है कि ऐसे ही फजूल में अगर इन्होंने हमला नहीं करना था तो हमारी नींद क्यों खराब की। इस बात पर उसे जीशु से काफी डांट भी पड़ती है। अब इस मौका पर स्टर्लिंग भी ऊपर से आता है और उसको यही रिपोर्ट मिलती है कि उन्होंने ट्रम्पेट तो बजाया लेकिन अटैक नहीं किया। ये क्या हरकत है।
उनको ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें मेंटली डाउन करना चाहते हैं और उसके बाद थका कर उन पर हमला करेंगे। अब वो लोग वैसे भी फूड की कमी का शिकार से शहर से बाहर फूड लेने के लिए मूव भी नहीं कर सकते थे। अब उनके पास एक ही ऑप्शन था, या तो थक के मर जाएं या फिर भूखे मर जाएं। स्टर्लिंग कहता है कि कोई भी परेशान ना हो, हम लोग फूड पोर्शन को और हाफ कर देंगे जब तक हम तक मदद नहीं पहुंच जाती। और उसके साथ साथ वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर करता है, उनको उनकी पोजीशंस डिवाइड कर देता है और आधों को रेस्ट पर लगा देता है, क्योंकि डीमन रेस सिर्फ उनको थकाना ही तो चाहती थी। लेकिन वो ये भी कहता है कि बेशक रेस्ट कर लें, लेकिन बिल्कुल हर वक्त तैयार रहें, किसी भी वक्त हमला भी हो सकता है। जबकि उधर यूलिन को दिखाते हैं, वो युद्ध में पीछे खड़ा हुआ था और अपने सबऑर्डिनेट को वो ऑर्डर देता है कि अगली 4 डिविजन्स को ऑर्डर दो कि वो बारी बारी ट्रम्पेट्स बजाती रहे, उनको डराती रहे, और साथ ही साथ उनसे कहो कि अभी युद्ध के लिए नहीं जाना, लेकिन तैयार रहे, मैं किसी भी लम्हे उनको कहूंगा और उन्हें गेट पर अटैक करना पड़ेगा। अब रात से सुबह हो गई थी, जो बेचारे थे उनकी तो जान लटकी हुई थी, ना वो सो सक रहे थे ना ही जाग सक रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो लोग ट्रम्पेट बजाते थे कि जैसे बस अब हमला करने आ ही रहे हैं, लेकिन फिर हमला करने आते भी नहीं थे। अब ह्यूमन रेस वाले आखिर कब तक बर्दाश्त करते। लो जाए, वो तो वैसे भी बहुत जल्दी गुस्सा करता है, फौरन से ज़ीशियो के पास आता है और कहता है कि मेरी नींद बर्बाद हो गई, ना खाना ठीक से मिल रहा है, मेरा तो दिल कर रहा है बस मैं जाऊं और इनका मुकाबला करूं। ज़ीशियो कहता है ओके, मेरी तरफ से इजाजत है, जाओ और उन पर हमला कर दो, लेकिन अकेले। अब लो जाए बेचारी की ये सुनकर तो फौरन से हवा निकल जाती है और वो कहने लगता है कि अगर मैं अभी ऐसे ही अकेला हमला करने चला गया बाहर, तो उनका कोई प्लान होगा, हो सकता है वो कोई ट्रैप लेकर बैठे हो, उसमें फंस जाऊंगा, इस तरह से दुश्मन कामयाब हो जाएंगे। और वैसे भी आर्मी ऑफिसर्स का फैसला जो होगा मैं उसको फॉलो करूंगा। आखिर हमारी तरफ की भी तो कोई प्लानिंग होनी चाहिए, इसलिए मैं अभी नहीं जा रहा। और फिर यहाँ पर ज़ीशियो को सीरियस होना पड़ता है। वो कहता है कि हम लोग बुरी तरह से थक चुके हैं और हमारा दुश्मन वो एकदम शार्प सोच रखता है, बहुत चालाकी से वो लोग यहाँ पर आए हैं। अब वो लोग उनको थका कर हराना चाहते थे, उनको मेंटली डाउन कर रहे थे, वो लोग फटीग का शिकार थे। लेकिन ज़ीशियो काफी चालाक था, वो और स्टर्लिंग मिलकर क्या प्लान करेंगे और उनको कैसे जवाब देंगे, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।